आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो आज इम्पोर्टेंट सीरीज़ का नेक्स्ट डे है। तो आज हम फाइनली आपके लिए एक मोस्ट वांटेड टॉपिक लेकर आए हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर जो है उसका आज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्राइज रीअरेंजमेंट। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो 99% चांसेस हैं ये एग्जामिनेशन में आपको मिल जाए और आप अच्छे से कर आओ। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको रीअरेंजमेंट सारे कवर किए गए थे, लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख लें। बाकी ये फ्राइज रीअरेंजमेंट रह गया था तो अब इसको भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी अगर आपको कोई लगे कि कोई टॉपिक छूट गया है तो कमेंट कर बता दें। आपकी सारे जो टोटल कमेंट्स होते हैं वो हम देखते हैं और रेस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। तो आप टेंशन ना लें, क्लासेस को मन लगा कर देखें। तो आज हम पढ़ लेते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट का मतलब पुनर्विन्यास होता है या कह सकते हो पुनर्व्यवस्था, ठीक है। पुनर्विन्यास कह लीजिए, पुनर्व्यवस्था कह लीजिए, कोई बात नहीं है। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है? फ्राइज रीअरेंजमेंट अगर देखी जाए तो ये एक तरीक़ा से एक रिएक्शन होती है फिनॉल की एक रिएक्शन होती है जिसके थ्रू हम फिनॉल को कई कंपाउंड्स में बदल देते हैं। बट जब ये रिएक्शन होती है तो एक अरेंजमेंट के अंतर्गत चली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब थोड़ा इसको पहले समझिए, फिर इसकी रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आएगी। तो सुनिए ध्यान से, जब हम किसी फेनिल एसीटेट को एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कर दें, गर्म कर दें, तो हमें पैरा और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल मिलता है। इसी रिएक्शन को या ये जो रिएक्शन होती है वो अरेंजमेंट के अंतर्गत चली जाती है। इसी को हम फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो सुनिए ध्यान से, देखिए, जब फेनिल एसीटेट को AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तब पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन का मिक्सचर बनता है, मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है और यह रिएक्शन एक रीअरेंजमेंट के अंतर्गत चली जाती है। रीअरेंजमेंट के अंतर्गत चली जाती है। इसी को फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है। अब इसकी देखिए ध्यान से, ये समझ गए आप? अब देखिए ध्यान से, समझना इसको। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है फेनिल एसीटेट। इसका नाम क्या है? फेनिल एसीटेट CH3। तो इस टाइप से ये आप जो कंपाउंड देख रहे हो ये है फेनिल एसीटेट। जब हम इसको AlCl3 यानी AlCl3
Cl3 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो जो हमारा बनता है वो बनता है, ध्यान से देखना इसको, पैरा हाइड्रोक्सी और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन बनता है। तो ऑर्थो का मतलब होता है ये यहाँ, तो इस कार्बन एटम पर जो है हमारा वो ग्रुप लग जाएगा। ध्यान से देखिए इसको, ये OH यहाँ आ जाएगा इसका, और इस टाइप से ये रिएक्शन होगा, इस टाइप से, ठीक है। और ये बना हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ठीक है। और एक और कंपाउंड बनता है जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा का मतलब यहाँ आ जाएगा, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये है पैरा, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन का मिक्सचर बनता है, यहाँ OH और आएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लगा हुआ है पे ऑर्थो, ये क्या है ऑर्थो, तो ऑर्थो पे एसिटोफिनॉन इसे बन जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म समझिए उसकी ध्यान से। तो ये है हमारा ट्राइस रीअरेंजमेंट। अब इसकी मैकेनिज्म ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैकेनिज्म समझने से पहले अगर हम बात करें तो ये शुरू कहाँ से होती है रिएक्शन, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म। अब भाई मैकेनिज्म अगर हम इसकी जाने तो ये रिएक्शन कायदा में जहाँ से आपको बताई गई है वहाँ से शुरू नहीं होती है। ये शुरू होती है फिनॉल से, फिनॉल के साथ इसका शुरुआत होता है। तो सुनिए ध्यान से कैसी रिएक्शन होती है। यह रिएक्शन निम्न स्टेप में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ध्यान से देखिए, तो क्या होता है कि हम सबसे पहले लेते हैं फिनॉल, ठीक है, ये क्या है फिनॉल। इसको हम किसी बेस की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा, अगर आप देखें तो ये हम इसको थोड़ा इसको तोड़ कर दिखाते हैं। तो इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस, ऐसे ही इस पर प्लस है, ये माइनस है। तो क्या होता है कि यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है OH और ये H मिल करके H2O बाहर निकल जाता है। सबसे पहले ये NaOH से इसकी रिएक्शन, ये क्या है फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे रिएक्शन कराते हैं तो देखिए OH ये और H ये बाहर निकल गया, H2O यहाँ क्या चाहे O और ये Na, ये माइनस ये प्लस, तो बन गया बॉन्ड। तो क्या हुआ, इस टाइप से देख सकते हो आप, थोड़ा सा ONa। तो ये जो बना, ये बना आपका सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, फिनॉक्साइड, ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं नेक्स्ट स्टेप में एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl होता है ना, इस टाइप से, लेकिन हम इसको इस टाइप से दिखाएंगे। ये है एसिटिल क्लोराइड, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। अब कैसे दिखाएंगे वो समझिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये माइनस का है, क्लोरीन पर माइनस, और ये पूरा पोर्शन, इतना वाला पोर्शन ये प्लस का है, ठीक है। तो और यहाँ जो सोडियम है ये प्लस का है और ऑक्सीजन माइनस का है। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर के जो होंगे वो आपके बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा, ध्यान से देखना, मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए इसकी, ठीक है। और यहाँ जो कंपाउंड मिला वो मिला आपको O सिंगल बॉन्ड, सॉरी थोड़ा सा, C डबल बॉन्ड OCH3, ये बना आपका फेनिल एसीटेट, ठीक है, एसीटेट। अब जो फेनिल एसीटेट है इसकी रिएक्शन कराई जाती है Al3L3 की प्रेजेंस में, यानी इसको हीट किया जाता है। तो यहाँ हम इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये Al थोड़ा सा दिख रहा है नहीं, यहाँ लिख देते हैं
Cl3 की प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे लिए ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल का मिक्सचर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना इसको। तो क्या होगा, सबसे पहले इस टाइप से ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ये CH3 ये बना आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिन एसीटोफिनॉन, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। और एक मिक्सचर और मिलता है, वो मिलता है आपको पैरा वाला, पैरा हाइड्रोक्सी, ये लगेगा ग्रुप यहाँ OH, ठीक है ना, और ये C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बना पैरा हाइड्रोक्सी और ये बना ऑर्थो। तो इस टाइप से ये मैकेनिज्म है इसकी, ठीक है। स्टेप 1 आप दिखा सकते हो यहाँ, फिर स्टेप 2 स्टेप 3 इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाती है, कुछ भी नहीं है। यही आपका रीअरेंजमेंट कहलाता है फ्राइज, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।